हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गाइस, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इन दिस वीडियो मैं अपनी स्कूल टाइम की स्टोरी बताने वाली हूँ कि मैं कितनी अंडर कॉन्फिडेंट थी। आई हैड जीरो कॉन्फिडेंस इन माई स्कूल एंड आज मैं इस पोजीशन तक पहुँच चुकी हूँ कि एटलीस्ट मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, ना का ना कह सकती हूँ, नो कह सकती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ कह नहीं पसंद आ रही, अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, अपने डिसीजन काफ़ी हद तक ले पा रही हूँ। ठीक है। सो मैं कैसे जीरो से यहाँ तक पहुँची हूँ। ठीक है। इट इज़ अ ग्रोथ फॉर मी। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, आई वॉज अ शाय पर्सन। मैंने खुद के लिए कभी कोई डिसीज़न नहीं लिया। आई वॉज अ हेल्प पीपल प्लीज़र। मुझे लगता था कि मैं हमेशा सबके लिए अच्छा कर रही हूँ, बट मुझे ये मेरी गलत फहमी थी कि मैं अच्छी हूँ इसलिए मैं कर रही हूँ। नहीं, मुझे वैलिडेशन चाहिए रहता था, मुझे अटेंशन चाहिए रहता था लोगों के, कि लोग मेरे दोस्त बने, इसलिए वो मैं करती थी। ठीक है। सो नाउ आई हैव ग्रोन इन माई लाइफ। सो गाइज, मैं स्कूल टाइम से ही एक ऐसी लड़की थी जिसको हमेशा चाहिए होता था कि कोई वैलिडेट करे। अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो मुझे अंदर से ये यकीन ही नहीं होता था कि मैं उस चीज़ पे अच्छी हूँ। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, एटलीस्ट एक अच्छी दोस्त थी मेरी जो उसको मैं अच्छा अपना दोस्त मानती थी, वो मेरे इस कॉन्फिडेंस को और बढ़ाती रहती थी कि हाँ, शायद जो मैं सोच रही हूँ मैं सही सोच रही हूँ, शायद मैं अच्छी नहीं हूँ किसी चीज़ में। बट विद टाइम आई हैव रियलाइज दैट कॉन्फिडेंस इज़ नॉट समथिंग कि आप परफेक्ट हो, आप अच्छे हो किसी चीज़ में। कॉन्फिडेंस इस चीज़ के बारे में है ही नहीं। कॉन्फिडेंस क्या है कि आप अपने आप को सारी आपकी कमियों के साथ, आपकी खामियों के साथ, आपकी अच्छाइयों के साथ, आपकी बुराइयों के साथ स्वीकार कर रहे हो। आपको पता है कि ये कमियां हैं मेरे में, बट स्टिल आई हैव करेज टू इम्प्रूव इट, और आई हैव करेज टू वर्क अपॉन माई सेल्फ। ठीक है। मैं इन कमियों पे काम करूँगी, मुझे इन कमियों को छुपाना नहीं है। मैं विद टाइम अपने आप को और इम्प्रूव करूँगी, और जो हूँ, जैसी हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक है। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि कॉन्फिडेंस यही है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। थ्रू आउट द लाइफ मुझे लगता है हम सब कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जब तक सीखते रहते हैं तब तक डर और जो लो कॉन्फिडेंस होता है वो रहता ही है। जैसे ही हम उस चीज़ को पा अचीव कर लेते हैं तब हमें लगता है कि नाउ वी आर गुड इनफ। तो ये तो थ्रू आउट द लाइफ चलेगा ना। तो क्या हम ऐसे ही दूसरों को, जब तक हमें कोई वैलिडेट नहीं कर देता तब तक हम अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे? नहीं। तो ये वैलिडेशन जो लेने का हमारा आदत है, या अभी तक जो हमने अपना वो बना लिया है कि बाहर से आता है, नहीं। बट फिर कोविड के पहले से एक साल 2020 से मैंने अपने ऊपर काम करना चालू किया। मैंने सोचा कि मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया। तो मुझे लगता है कि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, हम देखते हैं कि कोई कोई चीज़ें, हम अपने पैटर्न नोटिस करते हैं, हमें पता रहता है कि हमें किस चीज़ पे काम करना है, हमारी क्या क्या कमियां हैं। जब उनको इम्प्रूव करते हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। मुझे कभी भी मैं हमेशा से कैमरा साइड पर्सन थी, बट मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं सोची थी कि मैं फेस कैम करूँगी या ऐसे वीडियो बनाऊँगी, नहीं। बट जब मैंने धीरे धीरे काम करना चालू किया, नाउ आई हैव पीपल अराउंड मी हु रियली सपोर्ट मी। वो मुझे इनकरेज करते हैं कि तुम अच्छा कर रही हो। ये अच्छी चीज़ है, ये मुझे लगता है कि किसी का सपोर्ट है, अच्छी चीज़ है। बट उसके बावजूद अगर मैं ये कर पा रही हूँ तो वो मेरा खुद का डिसीजन था। मैंने खुद सोचा कि मैं करूँगी। सो आई फील कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग जो आप टाइम के साथ अपने ऊपर काम करके गेन करते हो। ये कोई आपके साथ पहले से कोई ये जेनेटिक चीज़ नहीं है। आप अपने ऊपर काम करेंगे, कुछ चीज़ें इम्प्रूव करेंगे, स्किल सब कुछ डेवलप करेंगे, उसके बाद मुझे लगता है विद टाइम आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आते ही रहेगा। सो एवरीवन, अगर आपको भी लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो
ये पहली निशानी है कि आपको एटलीस्ट पता तो है कि आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। नाउ अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आप कहाँ डरते हैं, किस चीज़ पे आपको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्या आपको अपने लिए स्टैंड लेने से डर लगता है, क्या आपको नो कहने से डर लगता है। तो अपनी कमियों को जानो और उस पर काम करो, कॉन्फिडेंस आएगा। और टाइनी स्टेप्स लो, छोटी छोटी चीज़ें करो, छोटी चीज़ें से शुरुआत करो। बुक्स पढ़ो, जानबूझ के अपने आप को रिकॉर्ड करो कहाँ कैमरे के सामने कि आप कितना बोल पा रहे हो, कितनी चीज़ों में लड़खड़ा रहे हो, कहाँ लड़खड़ा रहे हो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप, बोलने पे कॉन्फिडेंस आएगा। जानबूझ के अपने लिए मना करो एक दो बार। आपको इनिशियली बहुत अनकंफर्टेबल लगता है किसी को ना कहने में, बट बोलो बोलो, मना करो, ढीठ बन जाओ, गिल्ट फील करो, ठीक है, चलेगा वो चीज़। क्योंकि वैसे भी आप गिल्ट ही फील करते हो। बहुत अच्छा नहीं लगता है जब हम किसी को मना करना चाहते हैं कोई चीज़ और मना नहीं कर पाते हैं, तो वो भी बेचारा बन के रहने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा है ढीठ बन जाओ, गालियाँ खा लो एक दो बार। अगर किसी को मना करते हो वो लोग मे भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते, अच्छी बात है, ना करने दो। आप कितने लोगों को प्लीज़ कर पाओगे एक टाइम, कितना भी आप कर लो किसी के लिए। अगर आपने एक बार भी मना कर दिया, लोग तभी भी सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के लिए आपको बोलेंगे। तो इट्स बेटर कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं करनी है तो ट्राई करो, मना करते रहो हर टाइम। और धीरे धीरे आप जब अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है। ट्रस्ट मी, मैं अपने आप को देखती हूँ कि एक लड़की जिसे ज़ीरो कॉन्फिडेंस था अपनी चीज़ों को लेके, अपने ऊपर, बट नाउ आई एम इन अ बेटर पोजिशन, आई एम अ प्लेस वहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने इम्प्रूव किया है। और आगे ये जर्नी चलती रहेगी। इट्स नॉट लाइक कि आप ये एक दिन की बात है, नहीं, लाइफ है। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आपको और भी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।